Hi friend, this is me Akhlaq. Today I am going to give you something very important. If you want to be fluent in English, watch the video carefully and listen to what I am going to tell you. दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए, मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलूं, जैसे कि मैं टीवी पर देखता हूं, रेडियो में सुनता हूं या और भी पढ़े लिखे लोगों को देखता हूं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। आपको याद रखना होगा कि हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है। जीरो के बाद एक आता है, दो आता है, तीन आता है। सेम वे यू शुड कीप इन योर माइंड दैट नो वन हैज गॉट रिचेस ओवरनाइट। एवरीवन वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैचेस टू रिचेस। हर किसी ने शुरुआत की होगी बुनियाद से और उसके बाद उसने एक गगनचुंबी इमारत खड़ी की होगी। इंग्लिश के लिए भी ऐसा ही है। अगर आपको 7 डेज के इंग्लिश में नेम याद हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आप इन्हीं से शुरुआत कीजिए। अगर संडे है तो आप संडे बोलो, अगर मंडे है तो आप मंडे बोलो। सेम एज अगर आपको छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस याद हो जाएं, आई डोंट नो, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, come here, what happened, I am very busy, I am hungry, I am tired, I am very upset। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस को अगर आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में, डेली की बातचीत में, दोस्तों के बीच में, अपनी फैमिली में, कहीं पर भी अगर आप इस तरह की बातें करते जाओगे, इंग्लिश में इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस का अगर आप इस्तेमाल करते जाओगे, तो वन डे यू कैन आल्सो बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। सेम एज आई आल्सो, मैंने भी शुरुआत यहीं से की है। मैंने कोई एक दिन में अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा था, मैंने भी छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाया, बोला। एंड ट्राई टू, यू शुड आल्सो ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश। सपोज यू आर गोइंग समवेयर, आप कहीं जा रहे हो तो कह सकते हो घर पे, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, आई एम डूइंग इट, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम हैविंग समथिंग, आई एम वेरी बिजी, I am very upset. I will be going to Lucknow tomorrow. I'll be going there. I'll be helping my friend. I means मैं. He is very busy. He is very tired. Give him something. Take care of himself. Take care of yourself. Okay. Anything you can say in English. English का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी सोचते हो, हिंदी में सोचते हो, उर्दू में सोचते हो, उसी बात को इंग्लिश में कैसे कहें। जिस तरह से आप हिंदी को आपने सुन सुन के सीखा है। इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बिफोर बीइंग ए गुड स्पीकर, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। अगर आप चाहते हो कि मैं अंग्रेजी में फ्लुएंट हो जाऊं, तो आपको बोलने से पहले सुनने वाला बनना चाहिए। सुनिए, गौर कीजिए, उन्हीं बातों को रेप्लिकेट कीजिए। जिस तरह आप फिल्मों को देखते हो, फिल्म के डायलॉग को क्या आपसे कोई कहता है कि याद कर लो, या आप उसको नोट करते हो अपनी नोटबुक पे और उसके बाद याद करते हो। आप ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि वो आपको याद हो जाती है। व्हाई? बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दोज मैटर्स। आप उसमें इंटरेस्टेड हो। एंड सेम एज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, वन डे यू विल आल्सो बी एबल टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। सेम एज मी। सो दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। शुरुआत कीजिए। I am going, I am coming. I am doing my work, I am eating food. I am having dinner, I am having lunch. I am going to market, I am coming from market. I will be doing it, I won't be doing it. I will help you, I won't help you. छोटे छोटे sentences से अगर आप शुरुआत करोगे, तो one day you will also be fluent in English. आप भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मैं कुछ और भी आपको टिप्स बताऊंगा। तब के लिए थैंक यू।